हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत की नदियों से संबंधित आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी। सो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? आंसर कीजिएगा, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? और इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कमेंट कीजिएगा कि लंबाई की जो अवरोही क्रम है वो कौन सा सही है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, गंगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी, गंगा को। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां आपसे पूछा है। सही आंसर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है? कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर के मिलती है? ऑप्शन बी, सोन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? किसका डेल्टा? सुंदरवन। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है और ये जो डेल्टा है ये कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ? ये है आपका उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में कहाँ? भारत में नहीं है कौन सी नदी का उद्गम? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो तिब्बत में बहने वाली नदी है ये किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी? सही आंसर होगा इनमें से सभी। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? कौन सा? माजुली। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। किसमें है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। वो है बेतवा। कौन सी है? बेतवा है। किसे बिहार का दुख अर्थात शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? आंसर होगा कोसी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? 17 का बी, सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कौन सी कहलाती है इनमें से? कोशी। कौन सी कहलाती है? कोशी नदी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ऑप्शन डी, दामोदर नदी को कहते हैं। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? सो कौन सी है?
आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। क्या हो जाएगा? नर्मदा और सोन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तवा किसकी सहायक नदी है? कौन सी? तवा। तवा किसकी सहायक रिवर है? नर्मदा का। किसका है? नर्मदा। 21 का यहाँ पर ए। 21 का देखो भाई, आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है कोशी रिवर के नाम से। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ओडिशा का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? ये कहा जाता है महानदी को। ऑप्शन ए। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? जनापाव पहाड़ी किसका स्रोत है? इंदौर के पास में चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है कौन? भारत की लवन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी को। कौन सी नदी भेड़ाघाट के पास कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण भेड़ाघाट के समीप कौन करती है? ऑप्शन ए, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ये है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी कौन नहीं बनाती है? महानदी नहीं बनाती। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा कौन नहीं बनाती है? ताप्ती नदी। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये है चंबल की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है कौन सी नदी? ऑप्शन ए, गोदावरी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा और सोन ये कहाँ से निकलती हैं? 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा। ये निकलती हैं ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? 34 का ऑप्शन ए, नर्मदा और तापी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। कौन सी बहती है? नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? 36 का डी, तापी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में बांटती है? तो ये है नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वृहद गंगा अर्थात बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? किसका? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्र्यंबक गांव। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहावना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो कौन सी है? 42 का बी, गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है भाई? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी रिवर कहाँ गिरती है? जल्दी से बताओ।
कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद का कारण है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी कावेरी। नेक्स्ट आप लोगों का है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके पास में है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक रिवर है? कृष्णा की। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो अमरकंटक से उद्गमित कौन सी दो नदियां हैं? नर्मदा और सोन। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? बताओ, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा वे 50 का ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन सी है? 51 का सी, लूनी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है भाई? गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन बी, सोन नदी का। नेक्स्ट है मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो एक नदी है ये किसकी उपनदी है? आपको ध्यान रखना है ये सहायक रिवर है किसकी? ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी करती है? नर्मदा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने? इसीलिए क्या कहते हैं उसे? कहीं का शोक भी कहते हैं। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, कोशी नदी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने अप्रभंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस है? कौन सी फेमस है? दामोदर। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? 60 का बी हो जाएगा, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? और ये है गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है वो कौन सी है? घाघरा। कौन सी है? घाघरा। आगे है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बताओ। ब्रह्मपुत्र का। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 64 का ए, सतलज। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, मतलब एक आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। 65, ध्यान रखिएगा इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर स्थित है, ये आपका गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कृष्णा रिवर की सहायक नदी कौन सी नहीं है? याद रखना, अमरावती। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है, अमरावती नहीं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो कच्छ के रन में समाहित होने वाली नदी लूनी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी बहती है? ऑप्शन सी, सोन नदी है।
सोन नदी गंगा की सहायक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? जो नदियां भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं वो कौन सी हैं? 69 का ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। 70 का डी, देवप्रयाग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? किसका? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? 73 का ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपप्रांत से नहीं निकलती है? कौन सी नहीं निकलती है? ए आपका यमुना। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? कौन सी बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? बताओ। तो सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी का नाम ऑप्शन सी, हुगली। कोलकाता इसी नदी के किनारे है। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है? यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इनमें से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात या विख्यात है? ऑप्शन बी, कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तापी से। किससे होता है? तापी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? ऑप्शन सी, बनास। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर के मिलती है? कौन सी है भैया ऐसी नदी जिसका उद्गम नेपाल से होता है? ऑप्शन ए, कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? बताओ। पेरियार अभी पूछा था, केरल की नदी है, आपको ध्यान रखना है और इसका सही होगा नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बेसी ब्रह्मपुत्र के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? 87 का डी, ए और बी। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी भी हैं, महानदी कृष्णा और कावेरी भी हैं। लो आपका देखो, ये आपकी जो है ना, ये अरब सागर में आकर गिरती हैं। नेक्स्ट है आपका मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? नदी की सहायक नदियां हैं। बताओ, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। सही आंसर होगा सी, कृष्णा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर को। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर के समाप्त होती है?
बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन सी सोन नदी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सोन गंगा की सहायक है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? बताइए। मंदाकिनी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इन नदियों में से किसका सर्वाधिक क्या है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सो आपको ध्यान रखना है 93 का सही आंसर होगा भाई ऑप्शन सी गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? 94 का सी इंद्रावती आपका सही आंसर होगा। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 95 का भी गंगा और पेनगंगा यहाँ पर सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी तवी। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है कहाँ? इनमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन कौन सा नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश आपका सही नहीं। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? वो है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट है भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसे जानते हैं मेघना के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है। 103 का सी हो जाएगा बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहती हैं? दक्षिण भारत की गंगा। 104 का सी गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण की गंगा वो आपको कावेरी याद रखना है। आगे है भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नारायणी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ये है आपकी कौन सी 106 का ब्राह्मणी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। 109 ऑप्शन बी घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये है आपकी इनमें से गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? सोन नदी का। किसका है? सोन नदी। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? 113 का डी नर्मदा, तापी और माही तथा साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन सी काली नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो ये सही नहीं है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं।
नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है 116 का डी होगा 1, 2, 3 सारी की सारी दिबांग, कामेंग, लोहित ये तीनों की तीनों नदियां सहायक हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र की। कालिंदी नदी का दूसरा नाम भाई बताओ, कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, यमुना की। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है, तीस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि रेविनेस के लिए विख्यात है, कौन सी है भाई 120 का आंसर सी, चंबल। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, लूनी रिवर। आगे है तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा महानंदा नदी। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है, बताओ। ऑप्शन बी सतलज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, सिपकिला। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती, आपका आंसर होगा राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, तो काली नदी भी है, धांधर भी है, साबरमती भी है, लेकिन वैतरणी नहीं है। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, विंध्य पहाड़ियों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है आपका ऑप्शन ए, माही। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर देखो भाई, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर तो चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद आपका बेतवा, बेतवा के बाद केन। सही आंसर ऑप्शन ए। तो ये भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के थे। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। लूसेंट कंप्लीट कराने के बाद महेश वर्णवाल जो है बुक ऑब्जेक्टिव उसके आपको कराऊंगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।